हम आज पढ़ेंगे लाभ हानि का अगला टॉपिक है जो हमारा डिस्काउंट और अंकित मूल्य। डिस्काउंट और अंकित मूल्य। डिस्काउंट किसको बोलते हैं हम? डिस्काउंट मतलब छूट। डिस्काउंट किसे बोलते हैं हम? छूट को बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ समझो, हमारा लाभ हानि का ये एक हमारा टॉपिक है अंकित मूल्य। लाभ हानि में ये भी लाभ हानि से ही संबंधित है। और जो हमने माप तोल वाले क्वेश्चन पढ़े थे वे भी किससे संबंधित थे? लाभ हानि से। किससे संबंधित थे? लाभ हानि से संबंधित थे हमारे माप तोल वाले भी। और जो हम अब अंकित मूल्य पढ़ेंगे वो भी किस पर आधारित है? लाभ हानि पर ही आधारित है। और उसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है, और क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और ये सब बातें मैंने बता दी थी, ठीक है। और एक दिन मैंने ये माप तोल पढ़ाने से पहले मैंने यही बताया था कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। ये सब बातें मैंने बता दी थी वहाँ। आज का हमारा टॉपिक है जब घोटाले की बात है जी, वो घटाना पड़ा है, बढ़ाना पड़ा है। अंकित मूल्य तथा छूट। और छूट को ही बोलते हैं हम डिस्काउंट, ठीक है। छूट को क्या बोलते हैं हम? डिस्काउंट। ये वाला टॉपिक है हमारा। और ये भी बिल्कुल ये पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे लाभ हानि के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें क्रय और विक्रय मूल्य भी होगा। और एक मूल्य कौन सा जुड़ गया हमारा आकर के अब यहाँ? अंकित मूल्य, ठीक है। एक मूल्य कौन सा जुड़ गया यहाँ आकर के? हमारा अंकित मूल्य। अब दो बार से एक बार और यहाँ देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए, ये कौन सा मूल्य हो गया हमारा? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कौन सा होगा हमारा? विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे अभी, ये तो हमने वहां भी पढ़ लिए, कहाँ? लाभ हानि से संबंधित में भी पढ़ लिए, क्रय और विक्रय मूल्य। और अब हमारा जो नया हमारा मूल्य आया वो कौन सा आया? अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य है हमारा अब? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होता है? यहां से बता सकते हो अब अंकित मूल्य कौन सा मूल्य होता है? कौन सा मूल्य होता है बताओ? अंकित मूल्य कौन सा मूल्य है? अंकित मूल्य होता है, इसको बोलते हैं हम
छपा हुआ मूल्य, ठीक है, छपा हुआ मूल्य। और क्या है, क्या होगा इस पर, इसी मूल्य पर छूट दी जाती है। इसी मूल्य पर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। कौन से मूल्य पर, अंकित मूल्य पर, ठीक है। तो ये डिस्काउंट किससे रिलेटेड है, अंकित मूल्य से रिलेटेड है। छूट किससे रिलेटेड है, अंकित मूल्य से रिलेटेड है। बात समझ में आई। यहाँ एक बात और, यहाँ देखो, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, और इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, MRP, ऐसा भी बोल सकते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। इसको कौन सा मूल्य बोलते हैं, मार्क प्राइस। यहाँ से अब ध्यान से सुनो, मैं यहाँ CP हमारा कितना प्रतिशत होगा, हमेशा 100% होगा। मैंने लाभ हानि में भी बताया था, ये CP कितने प्रतिशत होगा, हमेशा हमारा 100% होगा। दूसरा, मार्क प्राइस कितना होगा हमारा, मार्क प्राइस ये भी कितना होगा, 100% होगा। मार्क प्राइस कितना होगा, 100% होगा हमेशा। जब भी हम मार्क प्राइस की बात करेंगे तो उसको कितना मान करके चलना है, 100% मान करके चलना है उसको। यदि हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो हमेशा उसको कितने प्रतिशत मानना है, हमें कॉस्ट प्राइस को भी 100% मानना है। उतारने से पहले 1 मिनट यहाँ देख लो, उतारने का पूरा मौका मिलेगा सबको। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा कितना लिखेंगे, 100% मान करके चलेंगे। और मार्क प्राइस को क्या मान करके चलेंगे हम, 100%। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य को कितना मान करके चलेंगे, 100%। अब हमारा एक मूल्य और बच गया, SP। इसको क्या मान करके चलेंगे हम, ये वो मूल्य होता है, ये क्या होता है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, कम या अधिक। क्या होगा ये, या तो कम होगा या अधिक। ये मूल्य वो मूल्य है जिस पर क्या होता है, कभी ये 100 से कम हो जाएगा और कभी 100 से ज्यादा हो जाएगा। ये कभी भी स्थिर वाला मूल्य नहीं है। कौन सा मूल्य, सेलिंग प्राइस। कौन सा मूल्य, सेलिंग प्राइस। ये स्थिर नहीं रहता। केवल स्थिर कौन से दो मूल्य हमारे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और SP क्या हो जाएगा यहाँ, या तो 100% में से क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, 100 में से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये कभी 100 से अधिक होगा और कभी 100 से कम होगा। तो कम या अधिक वाला मूल्य कौन सा होता है, SP होता है, ठीक है। तो हमारे हमेशा दो मूल्य तो होंगे, 100% और एक मूल्य होगा हमारा कम या अधिक, जिस पर मूल्य का क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है, या तो वह ज़्यादा होगा या कम होगा। यानी घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। कौन सा मूल्य होगा, घटा हुआ या बढ़ा हुआ मूल्य कौन सा होगा, विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। सभी की समझ में आ गया। जो भी हमारा मूल्य घटेगा या बढ़ेगा वो हमेशा कौन सा मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। और 100% कौन सा मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, यानी क्रय मूल्य होगा। और 100% दूसरा कौन सा मूल्य होगा, अंकित मूल्य होगा, ठीक है। ये तीनों ये याद करने। कॉस्ट प्राइस भी कितना है, 100%। मार्क प्राइस भी कितना है, 100%। कम और अधिक वाला मूल्य कौन सा है, SP, ठीक है। चलो, और अभी इसको उतारो, यहाँ उतारो, अब उतारो आराम से। सबने उतार लिया। अब यहाँ देखो, मैं ये बता रहा था कि जो हम कौन सा पढ़ेंगे, अभी हमने क्रय मूल्य भी पढ़ लिया, विक्रय मूल्य भी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अंकित मूल्य पढ़ेंगे।
और मैंने ये अभी अभी बताया कि छूट कौन से मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। हमेशा कौन से मूल्य पर छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य को पढ़ने से पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ छूट पढ़ाऊंगा, यानी डिस्काउंट पढ़ाऊंगा। डिस्काउंट मतलब बट्टे। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, बट्टों पर आधारित प्रश्न करेंगे, ठीक है। और बट्टे किसको बोलते हैं हम, छूट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बट्टे, हम छूट को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, छूट कैसे निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य पर 10% तथा 20% के दो क्रमागत कितने बट्टे दिए गए हैं, 2 क्रमागत बट्टे दिए गए। बट्टे मतलब छूट दी गई है। तो बताओ वस्तु की कीमत पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निकालेंगे हम नंबर लाइनिंग पर, और एक कैसे निकालेंगे, हमेशा सबसे पहले हम कहाँ से चलते हैं, 100% से चलते हैं। कहाँ से चलते हैं, 100% से चलते हैं। ये छूट किस पर मिली, सबसे पहले हमें 100% में से मिली। छूट कहाँ से मिली, हमें 100% में से मिली। जब हमें 100% में से छूट मिल गई बच्चों, और यहाँ कितने पहला बट्टा कितने प्रतिशत का था, बट्टा मतलब छूट, बट्टा मतलब छूट, तो कितने प्रतिशत का था ये, 10% का था। छूट मैंने पहले ही इसको क्या कर लिया, माइनस लिख लिया। तो क्या करना है, अब 100 में से 10 की छूट हो गई, तो बच्चों कितना बच गया हमारा, अब जो मूल्य है कितना बच गया, 90 बच गया, ठीक है। 100 में से 10% घटा लिया मैंने, तो कितना बच गया, 90 बच गया। अब हमें अगला बट्टा कितना है, 20% का है। बट्टा मतलब छूट, ये भी छूट है, 20% की क्या है, ये भी छूट है। अब बच्चों मुझे ये छूट इस मूल्य पर मिलेगी या इस मूल्य पर मिलेगी, बताओ कौन से मूल्य पर मिलेगी, 100% पर नहीं मिलेगी। अब मेरा नया मूल्य कौन सा हो गया, न्यू क्या हो गया मेरा, 90। तो अब ये बट्टा जो मिला है मुझे किस पर मिला है, 90 पे मिला है। कौन से मूल्य पर मिला है, 90 पर मिला है। तो अब 90 का क्या निकाल लेंगे हम, यहाँ से क्या निकाले, 20% निकाल लेंगे। तो 90 का 20% कितना होता है, बताओ जरा, 9 दूनी 18%। 90 में से मुझे कितने की छूट मिली है, 18 की छूट मिली है। तो 90 में से 18 गए बच्चों, कितना बच गया, कितना बच गया, कितना बच गया, 72 बच गया। वेरी गुड, ठीक है, कितना बच गया, 72। कितना बच गया, 72। अब ये पूछा गया है कि सारा मिला करके, सब कुछ मिला करके, दोनों छूट देने के बाद वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा। वो ये पूछ रहा है कि 10% की भी छूट दी और 20% की भी छूट दी गई, और इन दोनों के देने के बाद भी वस्तु की कीमत पर, कीमत कहाँ थी मेरी, फिक्स 100% थी, और कितनी रह गई मेरी, 72 रह गई। तो बच्चों कितने, मुझे अब वस्तु की कीमत कितनी दिखाई दे रही है, यहाँ कितनी कम हो गई, टोटल मिला करके 28% क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो क्या निकालना था मुझे, 28%। कहाँ से निकाला, जब मुझे टोटल देखना होता है तो कहाँ से काउंट करूँगा, जहाँ से मैं चला था और जहाँ मैंने एंड किया था। एंड कहाँ किया है, 72 पर। तो कितने की छूट मिली है वहाँ, टोटल दोनों बट्टों को मिला करके कितने की मिलनी चाहिए थी मुझे, 28% की। ये वस्तु पर प्रभाव पड़ा कितने प्रतिशत का, 28% का, ठीक है। बात समझ में आई, ध्यान से सुनो एक बार और बताओ, या यही हटा करके दोबारा से यही बता दूं। चलो, मैंने माना कि मेरे पास में टोटल कितना प्रतिशत था, क्योंकि छूट कितने प्रतिशत पर मिलती है, 100% पर मिलती है हमेशा छूट। तो 100% पर छूट दी मैंने, और कितने, पहला बट्टा कितना था, 10% का। तो 10% की छूट देने के बाद कितना बच गया मेरा बट्टा, 10 में तुरंत घटा दो, ये 100 में से 10 घटा दो, तो कितने बच गए, 90 बच गए। कितने बच गए, 90 बच गए। कितना बच गया, 10% छूट देने के बाद 90%। फिर 90% पर भी क्या दिया मैंने, 20% का डिस्काउंट दिया, 20% का 90 पर। तो 90 का 20% निकालेंगे, कितना है हमारा, 18। तो 90 में से 18 कम हो गए बच्चों, कितना बच गया,
कितना बच गया 72। जैसे हमने 100 में से 10 कम किया था 90 बच गया था, अब 90 में से 18 कम करेंगे तो कितना बच जाएगा 72। और वो पूछा है कि इस वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा। वस्तु की कीमत यहाँ फिक्स थी, अब कितनी हो गई है वो घट करके 72। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा वस्तु की कीमत पर 28% का क्या आ रहा है यहाँ डिफरेंस आ रहा है। यही पूछा गया है वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा है 28% क्या हो गई कम हो गई। ठीक है, 2 बट्टे देने के बाद वस्तु की कीमत कितनी कम हो गई 28%। ध्यान से सुनो, ये ऐसे करना नहीं किसी को भी, ठीक है। डिस्काउंट वाले स्पेशल डिस्काउंट वाले करना कैसे था, देखो मैंने प्रतिशत में भी पढ़ा है ऐसे, और मैंने लाभ हानि में भी पढ़ा है, और हम कहाँ पढ़ेंगे इसको डिस्काउंट में भी करेंगे। मैंने बताया था कि हमेशा क्या मान करके चलना है 10 मान करके चलना है। कितना मान करके चलना है 10। तो 10 पर बच्चों छूट हो गई कितनी 10 रुपये पर 10% की छूट हो गई। तो कितने की छूट हो गई 1 रुपये की। कितने की छूट हो गई 1 रुपये की। 10 का 10% कितना होता है 1। तो 10 में से 1 गया कितना बच गया 9। कितना बच गया 9 बच गया। ठीक है, इसको दूसरे पेन से लिखता हूं मैं। 10 हमेशा 10 मान करके चलना है। कितना मान करके चलना है 10। 10 पर हमारी कितनी प्रतिशत की छूट हो गई 10। और 10 का 10% निकालेंगे तो 1 रुपये की छूट दिखाई दे रही है हमें। कितने की 1 की। तो ये 10 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा शेष 9 बच जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बट्टा कितना है हमारा 20% का। तो 20% के लिए भी क्या मानेंगे हम 10 मानेंगे। क्या मानेंगे 10 मानेंगे। और 10 पर कितने प्रतिशत की छूट हुई दूसरे बट्टे के लिए 20% की छूट हुई। तो ये 10 का 20% कितना होता है 2। तो 10 में से 2 कम हो जाएंगे कितना बच जाएगा 8। कितना बच जाएगा 8। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। इसकी गुना यहाँ करो, इसकी गुना इसमें करो, और ये कितना हो जाएगा 100%। कितना हो गया 100%। और ये कितना हो गया 9 × 72। कितना हो गया 72। तो कितने का ये 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है हमें 28% कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये 10 इसलिए मान करके चला हूं मैं क्योंकि हम काउंट कितने पर करते हैं हमेशा 100% पर काउंट करते हैं। तो जब मैं इसलिए 10 मान करके चला था, मैं इसको 100 भी मान सकता हूँ 1000 भी मान सकता हूँ, इसलिए 10 मान करके चला था कि 10 और 10 की गुना हमें बाद में क्या मिलेगा 10 और 10 से 100% मिलेगा। क्या मिलेगा 100%। इसलिए 10-10 मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो 10-10 मान करके मैंने इसकी गुना यहाँ की, इसकी गुना यहाँ की, तो ये कितना हो गया 10 और 10 100%। और यहाँ कितना हो गया 100% पर कितना हो गया 72 बच गया। और यहाँ वस्तु की कीमत पर कितना प्रभाव पड़ा फिर ऐसे 28% का प्रभाव पड़ा। उतारो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं थोड़ा सा ही चेंज करूंगा बस, और इसको करो अपनी कॉपी पर। क्वेश्चन नंबर 2, इस बट्टे को भी यदि मैं क्या कर दूं यहाँ 20% कर दूं, तो अब वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। चलो बताओ, सेकंडों में आना चाहिए आंसर, सेकंडों में। चलो देखो इसको भी मैंने ये बताया था, ध्यान से सुनो सब। 10 रुपये मान करके चलो कि 10 रुपये तुम्हारे पास में कितने रुपए 10 रुपये। और 10 रुपये पर कितने की छूट हो गई 20। ये बट्टा मतलब छूट देनी है हमेशा। हमेशा क्या देनी है यहाँ छूट। तो कितने की छूट हो गई 20 की। और एक 10 रुपये और थे हमारे पास में, इस पर भी कितने की छूट हो गई 20% की। 10 पर 20% की छूट के बाद ये मूल्य कितना बच गया 10 से कितना हो गया 8। 10 से कितना हो गया 8। तो बच्चों ये क्या हो गया यहाँ, ये कितना 100% हो गया हमारा। और ये कितना हो गया 64% हो गया। हमें छूट कितने की दिखाई दे रही है बच्चों यहाँ 36% का क्या दिखाई दे रहा है हमें टोटल ऑल डिस्काउंट। तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ा 36% क्या हो गई कम हो गई।
ठीक है, उतारो। अगले क्वेश्चन में भी इसी में थोड़ा चेंज करेंगे हम, इसको करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, एक बट्टे को बना रहा हूँ इस बार में 5%। अब करिए, हो गया? ये नहीं हुआ ना, चलो देखते हैं। यहाँ देखो करना क्या था, यहाँ देखो सब, यहाँ ध्यान से देखो करना क्या था। अब की बार इसको ऐसे करोगे ना, अब की बार इसको ऐसे करोगे तो ये थोड़ा लेंथली हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। और भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, कैसे हो जाएगा, चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ 10 मान करके चले हम, 10 पर कितने प्रतिशत की छूट मिली, 5। तो जब मुझे पता है कि यदि ये 10 होता तो 1% की छूट मिल रही थी, 1 की छूट मिल रही थी, वो भी ये कितना है, 10 का आधा है। तो अब की बार कितने की छूट मिलेगी, आधे की छूट मिलेगी, 1 की मिल रही थी तो 1 का भी आधा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 9.5। कितना हो गया, 9.5। और फिर 10 रुपये थे हमारे पास में, यहाँ कितने छूट थी, 20%, ये कितना हो गया, 8। ठीक है, कितना हो गया, 8। अब क्या करना है, इसकी और इसकी गुना करेंगे 100%, इसकी 40 और 9 थे 72 यानी कितना हो जाएगा 76.1 अंक के बाद है। ठीक है, कितने की छूट दिखाई दे रही है मुझे यहाँ, 24% की। टोटल वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा, 24% का पड़ा। किसके आया था ये, ऐसे करना था तो ऐसे करते। तो यही नहीं है कि हमारा पूरा पूरा ही आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 40 आएगा। अब की बार हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अभी रुको, यदि किसी से ये भी नहीं हो रहा हो तो क्या करेंगे। अब हम यहाँ से ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें इससे थोड़ा डिफिकल्ट दिखाई दे तो कैसे करेंगे अब हम इसको, लेकिन उसके लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/20, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ हम छूट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, डिस्काउंट ले रहे हैं। तो 20 पर 1 का डिस्काउंट यहाँ हो गया, 5 पर 1 का डिस्काउंट यहाँ हो गया। तो ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 20, और 20 पर 1 का हो गया हमें डिस्काउंट, कितना बच गया, 19। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू थी मेरी 5, 5 पर 1 का डिस्काउंट हो गया, कितना बच गया यहाँ, 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से क्या करेंगे अब हम, हमें इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है, इसको क्या बनाना है, हमें 100% बनाना है। कितना बनाना है, 100%। अब इसको कैसे भी बनाओ, कितने की भी गुना करो, हमें इसको हमेशा 100% रखना है इसको, क्योंकि ये कितना होता है हमेशा 100%। तो 20 पंजे 100, ये तो हमें 100% मिल ही गया, कुछ भी नहीं करना था। और जब ये 100 हमने यहाँ इसकी और इसकी गुना की, तो अब इसकी भी और 19 और 4 की भी गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 19 चौक 76। कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24%। डिस्काउंट कितना आ गया, ये आया। अभी बता सके तब समझ में आया, आया ही नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आया। अब ऐसे ही करेंगे हम फ्रैक्शन वैल्यू से यहाँ से आगे आगे के क्वेश्चन। अब यदि मैं यहाँ हल्का सा और चेंज कर दूं तो क्या होगा फिर तुम्हारा हाल, यदि मैं यहाँ हल्का सा और चेंज कर दूं तो यहाँ अब की बार मैं क्या कर दूं, यहाँ कर दूं मैं 11 सही 1/9%। अब क्या होगा, करो। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। हुआ नहीं ना, चलो यहाँ देखो, ज़्यादा टाइम वे मत करो। यहाँ देखो ध्यान से सुनो, 1 बट्टा मेरे पास में
20% का, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, और 1 है मेरे पास में 11 सही 1/9% का, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/9, कितनी होती है 1/9। ठीक है, अब इसको हम आराम से करेंगे, कैसे करेंगे, ये क्या है, यहाँ 5 पर कितने का डिस्काउंट हुआ है 1 रुपये का, और यहाँ 9 पर कितने का डिस्काउंट हुआ है 1 रुपये का। ठीक है, ऊपर हमेशा हम डिस्काउंट कर रहे हैं तो ऊपर डिस्काउंट होगा, यदि हम लाभ निकाल ले तो ऊपर क्या होगा, लाभ होगा। क्या करेंगे यहाँ से, ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरी 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिनल क्या है 5 है, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 पर 1 कम हो गया, कितना बच गया बच्चों 4। ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरी यहाँ दूसरी साइड 9, और 9 पर 1 कम हो गया, कितना बच गया 8 बच गया। अब मुझे ये पता है कि मुझे इसको हमेशा कितना बनाना होता है 100 बनाना होता है, और ये कितना है 9 पजे 45 है, ये कितना है 9 पजे 45। तो इसको अब कैसे 100 बनाएंगे, जब हमसे 100 नहीं बन रहा हो तो क्या करेंगे हम, यहाँ से इसकी और इसकी डायरेक्ट गुना कर दीजिए, कितना आया 45, कितना आया 45, और इसकी और इसकी कर दीजिए, ये कितना आएगा 4 अठे 32। ये मुझे पता है कि ये कौन सी वैल्यू है मेरी ओरिजिनल, ठीक है, और ये कौन सी वैल्यू है मेरी न्यू, ये कौन सी है न्यू। ये भी मेरा क्या आया होगा, इसका मतलब ओरिजिनल, ये क्या आया होगा मेरा मूल, और ये क्या है मेरा नया। ठीक है, तो इसका और यहाँ मुझे डिफरेंस देखो, ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ डिफरेंस कितने का नज़र आ रहा है, ये डिफरेंस कितना का है 8 का, ये और 5 का, ये कितने का दिखाई दे रहा है यहाँ 13, कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है 13 का। कितने पर है वो, मूल वैल्यू पर निकालते हैं, किस पर निकालते हैं मूल पर, तो कितने पर हुआ वो 45 पर हुआ, और मुझे प्रतिशत वैल्यू निकालनी है, तो इसका क्या करेंगे बच्चों, यहाँ 100 से गुना करेंगे, यहाँ 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, ये 5 से कटेगा 9 बार, और ये 5 से कटेगा 20 बार, और ये कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब इसको हम 9 से भाग करेंगे सीधे सीधे, और 9 दूनी 18, और कितने बच गए यहाँ 8, कितने बच गए यहाँ 8, और ये कितने हो गए अब 80, तो 9 अठे 72, और बच गए बच्चों 8/9% का क्या हुआ, उसको टोटल मिला करके डिस्काउंट मिला, सारे मूल्य पर इस पर और इस पर कितने का मिला, उसको मिला करके 28% का क्या मिला, उसको डिस्काउंट मिला। बात समझ में आई, ये करना है जब 100 नहीं बनेगा तो। बताओ और कितना आसान बताऊं, और चेंज कर दूं तो इसी में ही, अगर और चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन में तो क्या होगा फिर तुम्हारा हाल। अभी और देखो, अब यहाँ हम और चेंज करते हैं इसमें, यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक, केवल किसी वस्तु के मूल्य पर 10%, 20% तथा 40% के 3 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं, तो बताओ वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चनों में थोड़े थोड़े चेंज करके ही क्वेश्चनों को हार्ड किया जाता है, डिफिकल्ट किया जाता है। वहीं उन्हीं क्वेश्चनों में बस थोड़ा और कुछ शब्द ऐड करेंगे हम, थोड़ा और कुछ ऐड करेंगे, तब जाकर के सारे क्वेश्चन वे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और डिफिकल्ट हो जाते हैं, जैसे ही यहाँ हो रहा है। आगे यही हम इनमें मूल्य भी ऐड कर देंगे इसी क्वेश्चन में ही। अब ये और तरीके से करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता चला जाएगा और यही क्वेश्चन डिफिकल्ट होता चला जाएगा। ऐसे होते हैं क्वेश्चन मैथ में, एक ही क्वेश्चन में बदलाव किए जाते हैं और उसी बदलाव पर पूरा मैथ समाप्त हो जाता है।
ध्यान से सुनो। यदि मैं एक करूँगा नंबर लाइनिंग पर और एक करूँगा फ्रैक्शन वैल्यू से, क्या है, हमें 100% था हमारा, टोटल कितना था 100%। 100% पर पहला बट्टा कितना मिला, 10% का मिला, तो 10 से कितना हो गया वो 90, कितना हो गया 90 हो गया। और फिर 90 पर हमें कौन सा बट्टा मिला बच्चों, 20% का बट्टा मिला। कितना मिला 20% का। अब वो 90 पर 20% का मिला तो वो कितना हो गया, हमें कितना कम मिलेगा, हमें यहाँ 18, और ये यहाँ इसमें से 18 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 72। ठीक है, कितना बच गया 72। अब इस 72 पर कौन सा बट्टा मिलेगा, इस 72 पर पहले हमें मिला 100 पर, पहले हम नंबर से चल रहे हैं हम, नंबर 1 पर कौन सा मिला 100 पर मिला, नंबर 2 पर कौन सा मिला 90 पे मिला, और अब नंबर 3 पर कौन सा मिलेगा 72 पर मिलेगा, और कौन सा है वो 40% है। तो 72 का 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 72 का 40%, 8 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28.8। ये कितना बट्टा मिल रहा है मुझे 28.8। और अब इसमें से किस में से कम करना है, ये 28.8 किस में से कम करना है 72 में से कम करना है। अब मैंने घटाने का तरीका बताया था कैसे घटाएंगे हम दशमलव वाले। मुझे क्या मान करके घटाना है, एक ज़्यादा मान करके घटाना है। क्या मान करके घटाना है, एक ज़्यादा मान करके घटाना है। तो कितना घटाना है, इसका मतलब मुझे 29 घटाने। कितने घटाने 29, और 29 एक, और 29 में से गए हमारे 30, और 30 में कितने जोड़ू किए 42, तो कितने हो जाएंगे 29 42, यानी यहाँ कितना बचेगा हमारा 43.2। कितना बचेगा 43.2। सही भी है, देख लेना एक बार, कितना बचेगा 43.2%। ये किस में से कम करना है बच्चों, ये किस में से कम करना है 100 में से। अब फिर यहाँ से एक ज़्यादा मान करके घटाना है, 44 घटाना है, तो कितना बचेगा यहाँ 44 घटाना है, तो मतलब 56.8%। तो ये क्या हो गया, मुझे इतने टोटल मिला करके क्या हो गया, ये इतने प्रतिशत का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। उतार ले इसको। और हम कैसे कर सकते हैं दूसरे तरीके से, अब कर रहा हूं मैं इसको फ्रैक्शन वैल्यू से। किससे कर रहा हूं, फ्रैक्शन वैल्यू से। मुझे पता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 था मेरा, और 1 पर कितना कम हो गया 10 पर कितना कम हो गया 1। ये कौन सी वैल्यू है मेरी ओरिजिनल, और ये कौन सी है मेरी न्यू। ठीक है, और दूसरा बट्टा कौन सा है मेरा 20, तो 20 का कितना होता है 1/5, 5 मेरी ओरिजिनल है, 1 कम हो गया, कितना बच गया 4। दूसरा बट्टा है मेरा 40, और 20 का कितना होता है 1/5, तो ये कितना हो गया 5 पर कितने कम हो गए, तो कितना बच गया यहाँ 3। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। जो क्रॉस में कटेगा, ऐसे जो भी कटेगा उसको काट दो, वो ये कट जाए या फिर इससे ये कट जाए, ठीक है, या फिर इससे ये कट जाए, इससे ये कटे ये कटे ये कटे, लेकिन कटना क्रॉसिंग में ही है। इससे काटूंगा मैं 2 से काटूंगा इसको, ये कितना बन जाएगा 5, और इसको 2 से काटूंगा ये कितना बन जाएगा 2। यहाँ 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। इसकी भी गुना करनी है, इसकी भी करनी है, और इसी प्रकार इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है। 9 दूनी 18 तिया 54, कितना बन गया यहाँ 54। और यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ कितने का अंतर दिखाई दे रहा है मुझे 1 और 7। यहाँ कितने का दिखाई दे रहा है 71 का। कितने का दिखाई दे रहा है 71 का। और किस पर दिखाई दे रहा है बच्चों 125
25 पर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करूँगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, ये क्या हो गया, 72 बनाना था जी, 72 अभी हाँ, अभी तो कुछ और भी बचा है, नीचे क्या बचा है, 5 भी तो बचा है, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी यहाँ हम, 5 पंजे 25, कितने बच गए यहाँ बच्चों, 3 बच गए, 34 हो गए, और 5 छग 30, और कितने बच गए अभी हमारे, 30 हो गए, तो कितने बच गए अभी हमारे, 4 बच गए, और दशमलव लगा करके 0 उतार लेंगे तो 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया ये भी, ये हो गया, ठीक है। मैं वहाँ देख रहा कि क्यों नहीं आ रहा है, नीचे 5 भी तो बचा हुआ है वहाँ। और यहीं आज की क्लास हम अपनी ख़त्म करते हैं, और कल को इसे किसी की समझ में नहीं आया हो तो मेरी रिक्वेस्ट है वो ज़रूर यूट्यूब पर क्लास देख लिया करे, अगर किसी को सीखना ही है वास्तव में जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। यही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही लगभग ऐसे ही क्वेश्चन मैथ में मिलेंगे डिस्काउंट पर आधारित, ठीक है। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं हम।